Hello everyone, this is the lecture third of biology course of IMET. Let's start question number 311. It says, what is the primary reason that pH is controlled so tightly in humans? Humans के अंदर यानी कि हमारे अंदर pH को कंट्रोल करना, मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हमारे ब्लड की pH 7.35 के करीब होती है, 7.4 आप कह सकते हो. और इस pH को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. इसीलिए हमारे ब्लड के अंदर कुछ बफर्स भी पाए जाते हैं जिनका काम होता है pH को मेंटेन करना. अब pH को कंट्रोल करना इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट के अंदर कह रहा है टू अलाउ रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस, ज़्यादा से तेज़ी से प्रोटीन बनाना. तो प्रोटीन सिंथेसिस और pH, प्रोटीन सिंथेसिस का कोई लेना देना नहीं होता pH से, ठीक है. कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप इनका नहीं होता. सेकंड के अंदर करें टू अलाउ फॉर इफेक्टिव डाइजेशन थ्रू आउट द GIT ट्रैक्ट, नॉट रियली. नंबर थर्ड टू इंश्योर आयंस कैन फंक्शन प्रॉपरली इन न्यूरल सिग्नलिंग. चलो दिस इज़ लाइक ओके. फोर्थ के अंदर कह रहे हैं टू प्रिवेंट चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स. दिस इज़ अ नाइस आंसर, क्योंकि अब देखो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे प्रोटीन्स की बात कर रहा है, ठीक है. जितनी हमारे पास बहुत सारे, ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी बनी हुई ही प्रोटीनिश स्ट्रक्चर से है. जितना भी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो प्रोटीन से बना हुआ है. और प्रोटीन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जितने भी और प्रोटीन के अलावा जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसको मेंटेन करना हमारा प्राइमरी पर्पस है. अगर आप pH डिस्टर्ब होती है तो उससे क्या होता है कि वो चार्ज डिस्टर्ब हो सकता है, और जिससे जो स्ट्रक्चर है बॉडी का या फिर जो भी बॉन्ड्स बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आप कह सकते हो डी ऑप्शन जो है वो सबसे सूटेबल ऑप्शन है. नंबर 312 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल वॉल के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है. तो नंबर फर्स्ट, इट कन्फर्स बैक्टीरिया प्रोटेक्शन. Correct statement regarding bacterial cell wall. Number first, it confers bacteria protection against external environmental stimuli, which is okay, which is right. ठीक है. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो प्रिवेंट करती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से. इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है तो उससे बचाती है बैक्टीरिया को. नंबर सेकंड, इट इज़ एन एवोल्यूशनरी रेमनेंट एंड नाउ हैज़ लिटिल फंक्शनल सिग्निफिकेंस इन मोस्ट बैक्टीरिया. ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये कह रहा है कि देखो सेल वॉल जो है वो एक एवोल्यूशनरी चेंज था जो आया बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन अब उसकी इतना फंक्शन नहीं है, तो विच इज़ नॉट राइट. अभी भी बैक्टीरिया सेल वॉल इज़ अ मेजर एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल बॉडी. नंबर थर्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ प्राइमरीली ऑफ ग्लूकोज एंड बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो ग्लूकोज से नहीं बल्कि पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन जिसे आप कहते हो, म्यूरोपेप्टाइडेज पेप्टाइड भी कहा जाता है, जिससे उससे बनी हुई होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट. तो ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर 312. नंबर 313 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग माइटोसिस. माइटोसिस के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट सही है. नंबर 1, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और माइटोसिस का कोई लेना देना नहीं होता. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है गैमेट्स फॉर्मेशन होना, और गैमेट्स फॉर्मेशन होती है मेयोसिस के थ्रू, तो नॉट राइट. नंबर सेकंड, इन अ सिंगल राउंड ऑफ माइटोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट डॉटर सेल्स. तो देखो माइटोसिस से जो डॉटर सेल बनते हैं वो 2 बनते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट नहीं बनते. जो भी डॉटर सेल बनेंगे वो एग्जैक्टली कॉपी होंगे पेरेंट सेल की, और आपस में भी उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. नंबर थर्ड, हर एक स्टेटमेंट में एक एक पॉइंट, अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है डिस्टिंक्ट. अगर ये नहीं लिखा हुआ तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होती, ठीक है. तो यू नीड टू फोकस ऑन एवरी सिंगल वर्ड. Anyways, number third, mitosis is vital for tissue growth as it is the basis for cell multiplication. Mitosis जो है वो ज़रूरी है टिश्यू की ग्रोथ के लिए, विच इज़ ट्रू. तो नंबर थर्ड जो है, ओनली थर्ड यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है. लेट मी जस्ट हाईलाइट द करेक्ट ऑप्शंस. ओके, बेटर. नंबर 314,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन. ठीक है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी सडन चेंज आ जाना उसे म्यूटेशन कहते हैं. एक बात याद रखिएगा, रिमेंबर दिस थिंग कि म्यूटेशन कैन और कैन नॉट लीड टू कैंसर, यानी कि माइट और माइट नॉट लीड टू कैंसर. म्यूटेशन से कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. कुछ केसेस के अंदर म्यूटेशन से इवोल्यूशन भी होती है. ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन आने से ही होता है. चलें देखते हैं नंबर 1. हमें एक्चुअली बेस्ट डेफिनेशन ढूंढनी है म्यूटेशन की. नंबर 1, अ म्यूटेशन इज़ अ परमानेंट चेंज इन द डीएनए के अंदर परमानेंट चेंज आ जाना उसे म्यूटेशन कहते हैं, विच इज़ राइट. Number 2, a mutation is a permanent change in DNA that is harmful to an organism. Now, it could be harmful or it could not be harmful. तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है, हमेशा harmful नहीं होती म्यूटेशन. Number 3, a mutation is a permanent change in the structure of intracellular organelles caused by changes in DNA and RNA. म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आने को कहते हैं. तो ऑर्गेनल्स के अंदर चेंज आ जाना जिसकी वजह से, मतलब इसमें वो कहना है कि चाह रहा है कि डीएनए आरएनए में चेंज आता है और उसकी वजह से ऑर्गेनल्स में चेंज आता है. तो डजंट मेक सेंस. ठीक है, हाँ, म्यूटेशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स हर चीज़ जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक ऑर्गेनिज्म का वो डीएनए आरएनए कंट्रोल कर रहा है. अब डीएनए आरएनए के अंदर जब चेंजेस आएंगे तो ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो सकता है. चलें, नंबर 4, द म्यूटेशन इज़ अ परमानेंट चेंज इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कॉज्ड बाय डीएनए आरएनए चेंजेस. म्यूटेशन जो है परमानेंट चेंज होती है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, जो कि कॉज करता है डीएनए और आरएनए के चेंजेस. देखो, म्यूटेशन खुद म्यूटेशन जो है वो डीएनए आरएनए के चेंज को ही कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट डेफिनेशन जो होगी वो नंबर 1 होगी, सिंपल एंड टू द पॉइंट. ठीक है, ओके. टुडेज लास्ट क्वेश्चन 315 इन रिलेशन टू म्यूटेशन. म्यूटेशन के हवाले से भी ये सवाल है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. करेक्ट. Number 1, mutation always lead to discernible changes in the phenotype of an organism. मैंने भी बताया कि mutation could lead to changes in the phenotype or could not lead to changes in the phenotype. तो ये possible है भी नहीं भी है. ठीक है, not always. Mutation are central to natural processes such as evolution. तो mutation जो है वो evolution को लीड कर सकती है, एवोल्यूशन की तरफ ले जा सकती है. तो ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, म्यूटेशन प्ले अ रोल इन कैंसर, विच इज़ राइट. नॉट ऑलवेज बट येस, म्यूटेशन प्लेज अ रोल इन कैंसर. अब यहाँ पे इन्होंने ऑलवेज या फिर इस तरीके का वर्ड नहीं यूज़ किया, सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट मेक सेंस. तो यहाँ पे नंबर 2 एंड नंबर 3 आर द राइट स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो है वो इस सवाल का सही जवाब होगा. For more videos, stay tuned. Thank you so much for watching. See you later in the next video. Until then, take care. Bye bye.